एक मिनट ऐसे पढ़िए। आने की हर खुशी में जाने का गम दोबारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहार वो हमारा। वीडियो बन रहा है। मेरी अर्चना यही है, मेरी वंदना यही है, सकुशल रहे अतिथिगण, मेरी कामना यही है। गर हो तो माफ करना जो कसूर हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहारी वो हमारा। स्वागत श्री चरण में स्वीकार हो हमारा, खुशियाँ लुटाए सारी, इजहारी वो हमारा। परिवार का हिस्सा है, सभी बाल शिक्षा को लेकर के काम करते हैं। आगे जो हमारी संस्था एजुकेट गर्ल्स जो बालिका शिक्षा को लेकर के काम करते हैं, सभी वो बालिका जो अभी भी विद्यालय से वंचित है, सभी आपके सहयोग से उन सभी बालिकाओं को हम विद्यालय जोड़ने का, उन परिवार को बनाने का कार्य करते हैं। तो पीपीटी के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या हमारी संस्था है कार्य करती है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, एकदम स्लो, एकदम स्लो में। हाँ ठीक 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 ठीक। हमारी संस्था का नाम है, जो 2007 से हमारे शिक्षा को लेकर के आगे हमारे विषय में। तो संस्था की स्थापना 2007 में फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स, आज का पूरा नाम है, के तौर पर हुई है। एजुकेट गर्ल्स फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली एक परियोजना है जो बालिका शिक्षा को लेकर के चलाई जा रही है। फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली एक गैर लाभकारी संस्था है जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत है। सरकारी और समुदाय के आधारभूत संरचना को बढ़ावा देते हुए शिक्षा से वंचित बालिकाओं का नामांकन, उनका ठहराव सुनिश्चित करवाना और कक्षा में सारे बच्चों के सीखने के स्तर में वृद्धि करना, ये हमारी संस्था कार्य करती है। एजुकेट गर्ल्स का प्रोग्राम मॉडल भारत के 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 पर आधारित है। यह कार्यक्रम राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए जो अपने जिले हैं, ऐसे 20 जिलों में संचालित किया जा रहा है। हमारी जो संस्था है वो 18,000 से जो अधिक गांव में कार्यरत है। 13,000 से अधिक हमारे जो गांव हैं जिसमें हम कार्य करते हैं, उसमें स्वयंसेवक के रूप में टीम बालिका का चयन करते हैं जो हमारे साथ कार्य करती है और आप सभी के सहयोग, आपका सहयोग करती है और आपके सहयोग से हमारे बीच उपस्थित थी है तो टीम बालिका का उनका परिचय कराएंगे। ऐसी 13,000 प्लस हमारी टीम बालिका जुड़ी हुई है जो स्वयंसेवक के रूप में कार्य करती है। 27,000 से अधिक विद्यालय हैं जो हमारा सहयोग करते रहते हैं समय समय पर। 1800 से अधिक पूर्ण तारीख जो हमारे एजुकेटर पकड़ो तो बुला रहे हैं अधिक हमारे कार्यरत हैं हमारे साथी। अनुराग भैया बुला रहे थे। ये हमारे थ्री पीस पे हम कार्य करते हैं, जो हमारे गरीबी है, पितृसत्ता है और जो हमारी पॉलिसी है, ये इसको लेकर के हम कार्य करते हैं। क्योंकि अभी भी देखा जाता है कि बहुत सारी गांव में पितृसत्ता वाले जो रिवायताएं और विधि संचालित चलित हैं, क्योंकि सभी जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उन्हीं की सारी बातें मानते हैं। जो घर में व्यक्ति है पहले उनकी बातें सुनी जाती है। तो इसके मिटाने के लिए, इसको और कम करने के लिए हम कार्य करते हैं। एजुकेट गर्ल्स में हमारा गांव
हमारी समस्या और हम ही समाधान को लेकर के कार्य करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी हम कार्य करें तो उस गांव के विद्यालय, उस गांव का समुदाय और उस गांव के जो भी परिवार है वो सब ये चाहे कि जो कार्य हुआ है, जो बालिका गई है, वो सब हमारे सहयोग से गई है, ना कि हमारा कोई सहयोग हुआ या एजुकेटर्स का कोई सहयोग कार्य नहीं। हम चाहते हैं कि जो भी हम कार्य करें वो बाद में कार्य पूर्ण होने के बाद समुदाय ये कहे कि ये कार्य हमारे द्वारा किया गया है। इसको लेकर के हम कार्य करते हैं। सतत विकास लक्ष्य जो भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय विकास संबंधित लक्ष्यों के समूह के स्थानीय विकास के लिए उनके संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाया गया है, वैश्विक लक्ष्यों के समान प्रचलित किया गया है। 2015 के अंत में शताब्दी के विकास लक्ष्यों के निरस्त हो जाने पर ये उनको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ये लक्ष्य 2015 से 2030 तक चलेगा। उन लक्ष्यों के लिए 17 लक्ष्य हैं और 169 विशिष्ट लक्ष्य हैं। जो हमारी संस्था है वो ऐसे सतत विकास लक्ष्यों के लिए भी कार्य करती है और उसमें जो भी समुदाय है, समुदाय के बीच रह करके समुदाय के सहयोग से, अपने विद्यालय के सहयोग से, आप सभी के सहयोग से वो कार्य करती है। सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सतत सुधारों का सृजन ये कार्य लगातार हम समुदाय के माध्यम से करते आए हैं। आज समुदाय के बाद चले जा रहे हैं, उन पर जागरूकता करके उनके आर्थिक वृद्धि में उनका करने का प्रयास करते हैं। सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता करना, ये लगातार कार्य करते रहते हैं। तो एजुकेट गर्ल्स क्यों है, तो ये एक प्रॉब्लम्स है और उसके सॉल्यूशन है। तो बहुत सारी समुदाय में और गांव में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जैसे लड़कियों के विद्यालय तक पहुंचे न होना। तो एक बालिका है जब विद्यालय नहीं पहुंचती है तो उस समुदाय में, उस गांव में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो जैसे कि सीमित आय है उनकी, काम करने के लिए मजबूर लड़कियां, क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि घर के ही काम में लगी रहती है वो और विद्यालय नहीं जा पाती है। अशिक्षित अभिभावक है तो उनके अभिभावक अशिक्षित है तो वो भी बहुत सारा देखा जाता है कि वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहा है। विद्यालय शिक्षा नीति का सही ज्ञान न होना, ऐसे बहुत सारी अपने परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से वो बालिका है जो भी विद्यालय से वंचित रह जाती है। या तो अगर उसका नामांकन लिखा जाता है आप सभी के सहयोग से, आखिर लगातार उन घरों में नहीं करता है, लेकिन नामांकन होने के बावजूद भी वो कभी न कभी अनुपस्थित रहती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उन्हीं के लिए लड़कियों के विद्यालय जाने के लिए बातचीत करने का प्रयास करते हैं। जो भी अभिभावक होते हैं उनसे बातचीत करते हैं, परिवार की आय वृद्धि करते हैं, उनकी जो योजना है उनके बारे में लगातार उन्हें बता करके तो उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। गर्भावस्था में देरी, सही उम्र में शादी, ये बहुत सारे सॉल्यूशन है उसके, जिससे वो बालिका विद्यालय तक पहुंच जाए। लड़कियों को काम नहीं करना पड़ता है, कुछ आय है। बालिका के लिए स्कूल का बुनियादी ढांचा, शिक्षा, पाठ्यक्रम अनुकूल हो, जैसे कि अभी सारे विद्यालय बहुत अच्छे बने हुए हैं, तो उनके पाठ्यक्रम के अनुकूल है, जिससे वो सारी बालिकाएं जो अपने विद्यालय से जुड़ सकती है। आगे हमारी संस्था के कुछ विजन है, मिशन है और लक्ष्य है जिसको लेकर के हम कार्य करते हैं। हमारा विजन सभी बालिकाओं का व्यवहारगत, सामाजिक, आर्थिक रूपांतरण कर, जिससे एक ऐसे भारत का निर्माण हो सके जहां पर सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। तो ये हमारा विजन है। हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन सभी बालिकाओं को विद्यालय जाने, उनके बेहतर शिक्षण को सुनिश्चित करने हेतु मौजूदा समुदाय संसाधन, सरकारी संसाधन का समुचित उपयोग करते हुए उनमें वृद्धि करना है। हमारा लक्ष्य है, जो हमारा लक्ष्य 2024 तक है, वो भारत के वंचित समुदाय में रहने वाले लगभग 15 मिलियन बच्चों के लिए शिक्षा की सुलभता और गुणवत्ता में सुधार लाना है। ये हमारा लक्ष्य है 2024 तक का, जो हम सभी आप ही के सभी के सहयोग से उसे प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। संस्था के कुछ मूल्य हैं, जिस मूल्य को ध्यान में रखते हुए हम आपके लेवल में आपके सभी के साथ करते हैं। लैंगिक समानता का काम करते हैं, तो सत्यनिष्ठा, समानुभूति, साहस का, उत्कृष्टता, सहभागिता, तो ये सभी को लेकर के हम कार्य करते हैं। समझ गए? तो जिससे हम जब भी दिल्ली में जाते हैं, हम लगातार उन समुदाय से मिलते हैं
और इन सभी मूल्यों को ध्यान में रखते हुए लगातार समुदाय में आप सभी के सहयोग से कार्य करते हैं, जिससे वो सभी बालिका विद्यालय में पढ़ सके और उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके। एजुकेट गर्ल्स का जो कार्य क्षेत्र का विस्तार है 2020-21 में, तो हमने जो शुरुआत की थी वो राजस्थान के पाली 2007 में हमारे संस्था की शुरुआत हुई थी, जो राजस्थान के पाली गांव से शुरुआत हुई थी। और राजस्थान के पाली, जालौर, सिरोही, अजमेर, नूनी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के भी कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जैसे करवाल, धार है, बिलासपुर है, बाड़वानी है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में, बांदा में, कौशाम्बी में, जो हमारा फतेहपुर है, यहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में हमारा जो विस्तार हुआ है, जिसके जो क्षेत्र है हमारे, वो प्रयागराज है, संत रविदास नगर है, फतेहपुर है, रायबरेली है, उन्नाव है, सोनभद्र है और मिर्जापुर। यहाँ पे हम अपना कार्य को विस्तार किया है और लगातार अपने कार्य का विस्तार करने के लिए हम तत्पर है। और अभी भी और ऐसे डिस्ट्रिक्ट का पायलट किया जा रहा है, जिसमें भी ऐसी जो हमारी शिक्षा की स्थिति है वो बहुत कम है। तो आगे भी उस क्षेत्र में एजुकेट गर्ल्स आगे कार्य करने वाले हैं। हमारे मददगार जो हमारे उन बालिकाओं को लेकर के हम शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारे मददगार है, हमारा गांव है, हमारी समस्या है और हमें समाधान, इन सभी 3 चीजों को ध्यान रखते हुए जो हमारा सहयोग करते हैं। तो 3 बालिकाएं जो हमारे प्रत्येक गाँव में जहाँ हम कार्य करते हैं, तो उसमें प्रत्येक गाँव में हमने एक स्वयंसेवक के रूप में 3 बालिका बनी हुई है जो हमारा सहयोग करते हैं। माता पिता है जो जिनके जो पढ़े लिखे माता पिता हैं और जिनकी परिवार में या फिर पड़ोस में वो बालिका विद्यालय नहीं जा रहे, तो वो भी हम उनका भी सहयोग लेकर के उस परिवार को समझाने का प्रयास करते हैं। उनकी बालिका को ध्यान देकर के हम प्रयास करते हैं कि वो भी अपने बच्चे को विद्यालय जोड़ सके। प्रधान जी हैं, TRS सदस्य हैं, प्रधान जी से हम लगातार संपर्क करते रहते हैं। उनके गाँव में जिस दिन भी गाँव में जाते हैं उनसे संपर्क करते हैं, उनसे बताते हैं कि हमारे कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, जिनकी वजह से हम उन सभी बालिकाओं को विद्यालय जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, कलेक्टर स्तर पर सरकारी अधिकारी है, हेड मास्टर और शिक्षक है। और हमारे ये है क्योंकि हमारे उस गाँव के जो हमारा सहयोग कर सकते हैं आप सभी, जिसकी वजह से हम ये वाला जो हमारा गाँव में हमारे समस्या और सभी समाधान को लेकर के हम कार्य कर रहे हैं। सामुदायिक स्वामित्व आधारित गतिविधियां जो भी हम समुदाय में कार्यक्रम करते हैं, तो समुदाय का कुछ गतिविधियां है जिसके माध्यम से हम ये कहते हैं कि जो कार्य किया है वो समुदाय ने किया है। तो 3 बालिका है तो जो नामांकन में वृद्धि करने का हमारा कार्य करती है। सामुदायिक नेतृत्व में नामांकन योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं हैं उसमें सामुदायिक नेतृत्व में नामांकन योजनाएं जो भी चल रही है उसमें कार्य करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समितियां हैं, उनके साथ में मिलकर के कार्य करते हैं। बालिका नेतृत्व का सृजन करते हैं, जो भी शिक्षण पद्धति है उसका समर्थन करते हैं। तो इसमें हमारा कुछ परिणाम निकल के आते हैं कि इन सबके सहयोग से तो नामांकन में वृद्धि हुई है। उसमें जो हमारा बालिका है जो विद्यालय से अनुपस्थित रह जाती है तो उनके फैलाव में वृद्धि हुई है। तो जो शिक्षा का स्तर है कहीं ना कहीं उसमें भी लगातार सुधार हो रहा है। तो ये हमारे तो ये सब समुदाय और आप सभी के सहयोग से ही ये सब संभव है। सब कुछ हो जाने के बाद समुदाय कहे कि ये काम हमने किया, तो हमारा प्रयास यही होता है कि हम सारा करें कि उस समुदाय को दें, उस परिवार को दें और उस गांव के चाहे टीचर हो, हेड मास्टर हो और उस समुदाय के शिक्षित अशिक्षित सारे जो भी वर्ग हैं हम उन्हें हम चाहते हैं कि वही सारा क्रेडिट करें कि जो कार्य वो सारी बालिका अगर उस गाँव की विद्यार्थी जुड़ जाती हैं तो ऐसा नहीं कि वो कार्य एजुकेट गर्ल्स ने किया, नहीं, वो सारे कार्य बाद में कहे कि समुदाय हमने किया। तो हम इस तरह का अपना कार्यक्रम चलाते हैं कि लास्ट में कार्यक्रम खत्म होने के बाद समुदाय ये कहे कि ये सारा कार्य हमारे द्वारा हुआ है। तो इसको लेकर के हम कार्य करते हैं। फील्ड कोऑर्डिनेटर, तो जैसे कि आपके लगातार स्कूल में विजिट होती है तो हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर साथी आपके यहाँ पे जाते हैं। तो 18-12 गाँव जो हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर है, 8-12 गाँव की जिम्मेदारी उन्हें मिली हुई है जो पूरी गाँव में कार्य करते हैं। अपने कार्य को ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, जो भी मोबाइल के माध्यम से ऑनलाइन रिपोर्टिंग करते हैं। कार्यालय बैठक एवं भाग लेना, जो भी कार्यालय बैठक होती है, शिक्षण हो गया,
जो हम निकाले हैं किस प्रकार हम काले करते हैं हमारे बीच कोऑर्डिनेटर साथी तो डोर टू डोर सर्वे करना तो हमने दिसंबर जनवरी में हमने डोर टू डोर उन गाँव का सर्वे किया था कम से कम 3 बालिकाओं का चयन करना था जैसे कि अपन बताएंगे हम कितने गाँव में सोचते हैं 3 बालिकाओं का चयन करते हैं तो फिर कोऑर्डिनेटर साथी 3 बालिकाओं का चयन करते हैं नामांकन में सहयोग करना आप सभी के नामांकन में सहयोग करना ठहराव में सहयोग करना सीखने के स्तर को बढ़ाने में बच्चों को बढ़ाना हमने कैंप विद्यार्थी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा था उसके माध्यम से बहुत सारे गांव हैं जहां हमने कैंप विद्या के माध्यम से उन बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए उनका नामांकन कराने के लिए तैयार किया था और आप सभी के सहयोग से उन सभी बालिकाओं का नामांकन हुआ और आपको विद्यालय प्रेरणा के तहत विद्यालय प्रशासन में मदद करना समुदाय बैठकों का आयोजन करना और 3 बालिकाओं का प्रशिक्षण करना एसएमसी बैठक है या समुदाय की कोई भी बैठक होती है मोहल्ला मीटिंग होती है ग्राम शिक्षा सभा होती है तो सभी उसमें आप सभी का सहयोग रहता है तो उसमें हमारे फील्ड कोऑर्डिनेटर साथी सहयोग करते हैं धन्यवाद एजुकेशनल इसका और हमारे क्षेत्र में मैडम है ये जाती है हमारे विद्यालय में और जो भी गांव में समस्याएं बच्चियों के प्रति है ड्रॉप आउट से या किसी कारण नहीं आ पाते विद्यालय उनसे सहयोग भी करती है और जाकर के हमारे नाम इनका हम लोग बहुत सहयोग करते हैं और ये भी मतलब वादा करते हैं कि जो भी है जरूरत पड़ेगी हमारे विद्यालय या परिवार की तरफ से तो क्या होना चाहिए क्या होगा क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव है ठीक है ना और क्या करें कि बेहतर होगा इस पर अगर आप लोग विचार डाल सकते हैं तो ज्यादा अच्छा होगा साथियों को हमारी तरफ से धन्यवाद जैसे कि एजुकेशन कर्स में जो बता रहे हैं मैडम जी काफ़ी ऐसा हमारे विद्यालय हमारे रसूलपुर में तो बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने नहीं आते हैं जैसे लड़कियां हुआ तो मैडम लड़कियों को अक्सर ढूंढ ढूंढ के लाती हैं हमारे यहाँ आती है कहते हैं कि सर ये अच्छा हमारे गुरु जी हैं कहते हैं आप फालतू जो परेशान है नहीं भाई दूर से आ रही है पहले इनका सहयोग किया जाए तो हम तुरंत क्लास छोड़ के आते हैं बीच में से मान लीजिए तो इनका भाई ढूंढ के बहुत एकदम 10, 15, 20, 25 बच्चे लेकर आती हैं लड़कियों इनका जो सहयोग करते हैं इससे जो बहुत खुशी भी रहती है कि हमारे यहाँ जाती हैं गुरु जी हमारा काम जो बहुत जल्दी कर सकते हैं तो हमको ये लगता है कि ये सब जो ये कार्यक्रम चल रहा है इससे बच्चों को लड़कियां जो उनको पढ़ने में मदद मिलेगी और जो छूट रहे बच्चियां उनको ढूंढ ढूंढ के लाकर विद्यालय में उनको आगे पढ़ाने का भी कार्य सब कर रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद और कोई सर अगर अपने विचार रखना चाहते हैं विचार तो सबके पास है रखना चाहे नहीं रखिए आप लोग अपने विचार और कुछ कुछ ऐसा हो सकता है कि और हमारे आपकी मदद कर सकते हैं वो भी हमें बता दीजिए आदित्य के लिए उसमें ही कहा जा रहा है राहुल भैया लीडर हम मौजूद है बोलने वाला है मैं बोलूं एजुकेटेड गर्ल्स फाउंडेशन कार्यशाला रोहिणिया में हो रही है प्रथम चंद दिन पहले होली बीती है तो सभी को ढेर सारी होली की शुभकामनाएं एक ऐसा पर्व है जो पुरानी भेदभाव को देश को मिटा करके गले मिलने से वही समाप्त कर देती है तो सभी को आपसी विचारधाराओं में जो भी सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और मैं तो विचार कर रहा था कि हमारे रोहिणिया में जो जाति थी उनसे मैं कहता भी था कि हमको कभी आप अपनी टीम से मिलवाइए तो आज ये मौका मैं खोज रहा था क्योंकि कुछ हमारे शिक्षकों को भी है कुछ हमारी भी पीड़ा है और ये भी चाहते हैं कि अगर हमने कुछ आपका सहयोग किया है तो उसके रिलेट में कुछ ना कुछ जो है मिलना भी चाहिए तो और कुछ सुझाव भी है जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति घर है वो सर्वे सर्वा है सर्वज्ञाता है कतई नहीं जो उधर है मेरे ख्याल से वही सर्वज्ञाता है क्योंकि एक दूसरे के विचारों के आदान प्रदान से
कुछ ना कुछ नई चीजें निकल के आती हैं। जो भी नियम फॉलो कराए जाते हैं ऊपर से, वो उनके बनाए हुए नहीं होते, वो धीरे धीरे फील्ड में सर्वे करते करते थोड़ा आपसे लिया, थोड़ा आपसे लिया, थोड़ा सा आप लिया, और उसको बढ़िया सा मॉडिफाई करके उसके एक रूल्स बना दिए, उसको फॉलो कराते हैं। चाहे जो हो, चाहे आपका कोई फाउंडेशन हो, अपना हमारे बेसिक का हो, कुछ भी। कहीं ना कहीं से हमारे टीचर्स या हमारे जो भी सहयोगी हैं, क्योंकि बेसिक के विद्यालय मेरे ख्याल से कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहां पे ना हो। तो देखा गया कि हमारे सभी साथी जो है विद्यालय में हैं और विद्यालय में कार्य भी कर रहे हैं और सराहनीय कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में तो मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि जिले स्तर के आप फाउंडेशन के लीडर्स भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं, आपने देखा होगा कि वर्तमान समय में जो भी विद्यालय हमारे हैं उनकी स्थिति ये है कि शायद कुछ ऐसे विद्यालय, आपको कुछ क्या मैक्सिमम ऐसे विद्यालय होंगे कि उतने अच्छे विद्यालय प्राइवेट वाले भी नहीं रहे। आप लोग देखते हो, ये एक अच्छी उपलब्धि है कि अब इस क्षेत्र में सरकार के साथ साथ हम लोग भी लगे हैं और हमारी टीम बहुत बढ़िया से कार्य कर रही है। और इसके बावजूद भी, क्योंकि 100% में कोई चीज नहीं पूरी की जा सकती, तो इसके साथ ही कुछ चीजें मतलब बहुत प्रयास किया जाता है। घर में भी आप बहुत कुछ कर डालिए, लेकिन कुछ ना कुछ कमी रही जाती है। तो उसके साथ परिप्रेक्ष्य में कहीं ना कहीं अभी भी पूर्णता को हम लोग नहीं प्राप्त कर पाए हैं। और ये जो सरकार हमारी है, इसने बालिका शिक्षा को या नारी जगत की तरफ ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है। क्योंकि हमारी जो बच्चियां हैं, बच्चे तो हमारे पढ़ करके एक कुल का नाम रोशन करते हैं, लेकिन बच्चियां हमारे 2 कुल का नाम रोशन करती हैं। इसलिए उनकी अगर वो शिक्षित हो गई तो कहीं न कहीं रूप से वो कई परिवारों को, कई कुलों को जो है शिक्षित करेंगी। और उन्होंने अगर सही शिक्षा ले दिया, सही शिक्षित हो गई और उनका प्रयास, अगर वो खुद भी हो गई, अगर उन्होंने अपने परिवार को ही शिक्षित कर दिया, जहाँ पे है अपने भाई को कर दिया, शादी के बाद ससुराल में अपने बच्चों को ही कर दिया, बड़ी बात है, बड़ी उपलब्धि है। ये एक चेन के रूप में काम करती है। जैसे बीच बीच में बहुत से आते रहते हैं, मैं बहुत सी कंपनियां प्रमोट बनने करके, मैं आप एक बन जाओ, आप टीम बनाओ, फिर आगे वाला टीम बनाएगा, फिर आगे वाला टीम बनाएगा। तो इस तरीके से चेन हमारी बढ़ती चली जाती है। तो ये अब इस पर जो है तरह तरह के आप तरह के संस्था, फाउंडेशन, कंपनियों भी हमारे सिपाही कार्य करने में जुटे। कहीं न कहीं से ये हमारे अपने विभाग के लोगों को बताना चाहूँगा, कहीं न कहीं से आपके लिए कमजोरी भी है। आप लोग याद करिए कि प्रथम संस्था शुरुआत में आई थी, हमारे कुछ साथियों ने कमेंट किया था, बीच बीच में वो जाकर के सर्वे करते थे। सर्वे करने के बाद में फिर वह रिपोर्ट आगे जाती थी शासन को, और शासन ने एक प्राइवेट संस्था को कर दिया और बाद में उनका एक अहम रोल भी हो गया। तो कहीं न कहीं से हम साथियों को संदेश भी देना चाह रहे हैं कि ये हमारे आपके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। पहली चीज तो कहीं न कहीं से जो भी वंचित रहे हैं, हमको उनको करना है। उसके बाद हम आता है इधर सहयोग के रूप में। जब सरकार ने देखा कि हमारे कुछ बच्चियां वंचित हैं या कुछ बच्चे वंचित हैं, तो इस तरह के हमारे लोक मित्र आया, हमारे इस तरह के प्रथम संस्था के लोग आए, कई संस्थाएं चली और उनका प्रयास भी सार्थक रहा, रिजल्ट भी अच्छा मिला। तो सरकार ने सोचा क्यों ना हम कुछ साथियों को लगा दें जो कि एक पूरक की भूमिका अदा करेंगे। और उसमें हमारे गर्ल्स फाउंडेशन की तरफ से, गर्ल्स एजुकेटेड की तरफ से हमारी टीम लगी। और टीम लगने के बाद ये लोग कार्यालय के प्रमुख से संपर्क करके विद्यालय स्तर पर गए और कार्य किया। इनकी सराहना इतना और करना चाहूंगा कि ये लोग गए और कई जगह से इनको नेगेटिव से मिले। एक तरह से जिसको बोलते हैं ना, गए हम धक्के खा के वापस आ गए, लेकिन हमने प्रयास करना नहीं छोड़ा। कई जगहों पर अभी भी उस हिसाब से कोऑपरेशन नहीं मिल पा रहा। फिर भी हम तो भाई जहां भी जाते हैं कि कोई मिलता है उससे ही बोलते हैं कि आप एक तरह से, अगर ये तो मैंने जो एक मिनट पहली बार बताया, ये तो अपने लिए एक माइनस पॉइंट हुआ कल के। क्योंकि देखिए आज हम लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निगेटिविटी गई सरकार के पास, उसने क्या किया, प्रबंध समिति का गठन कर दिया। हम आप कुछ करने के पहले एक प्रबंध समिति, एक समिति बना दी गई जो कि जिसका हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसका हस्तक्षेप हो गया।
भाई हमारे विभाग के विषय को लगा देते, लेकिन सरकार ने कहा नहीं, कुछ प्राइवेट आदमी को लगा। ग्राम प्रधान को अध्यक्ष बना दिया गया कि कहीं न कहीं क्यों या क्या नियम परोसना वही जानता है, क्या वही जानता है कि नहीं अगर हम हमारे साथ खाता होगा तो जो सही से कार्य होगा, उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। कुछ जगह तो अच्छी चीजें आई, नहीं तो बाकी जगहों पर उसका निगेटिव रोल आया, लेकिन कहीं न कहीं से हमारे आप ऊपर एक भार दे दिया गया। दूसरा, अगर इसी को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं तो उन्होंने आपको एक सहयोगी प्रदान किया। कहीं न कहीं से सरकार ने अगर आपको ग्राम प्रधान की भूमिका दखलंदाजी या उनका पार्टिसिपेशन दिया तो वो एक तरह से आपके लिए एक सपोर्टिंग नेचर हुआ कि ग्राम प्रधान क्योंकि गांव का होता है, आप दूर दराज से आते हैं, तो कहीं न कहीं से सब्जी में, राशन में कहीं न कहीं से वो आपका सपोर्ट करता है। कहीं राशन मान लीजिए खत्म हो गया तो प्रधान सपोर्ट करना दे रहा है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सपोर्टिंग हो तो और बेहतर से हम कार्य कर सकते हैं। उसी तरीके से प्रबंध समिति में बात की गई तो कहीं न कहीं से हम अगर चाहें तो उसका भली भांति से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके सहयोग से और भी अच्छे कार्य कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी समिति के हमारे 15 मेंबर्स हैं, हम सबका सहयोग भी ले सकते हैं। तो दोनों की पॉजिटिव और नेगेटिविटी दोनों चीजें हैं। उसी तरीके से आपका गर्ल्स जो अपने एजुकेशन है, इसमें जो है सरकार की मंशा के अनुरूप आप लोग कार्य कर रहे हैं। उसमें जो भी हमारे बच्चे, क्योंकि हर गांव में विद्यालय हो पाना संभव नहीं है, दूर दराज से कहीं न कहीं है, तो आप कहीं न कहीं से उन लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनकी क्लास भी चलाते हैं। अगर नाम लिखने लायक होता है, मेहनत करके मेरे ख्याल से इतनी मेहनत तो जो 50,000 रुपये पाता है वो भी नहीं करता है। हम लोग स्कूल में बैठे हैं, जो आ रहा है उसका नाम लिख रहे हैं, जो नहीं आ रहा है भाई नहीं लिख रहे हैं। ज्यादा करते क्या है, एसएमसी की हम मीटिंग करके एसएमसी मेंबर्स को बोल देते भैया जो भी रह गए हो उनसे बोलो नाम लिखवा लें। इसी में जो है एक हमारे यहाँ एक स्कूल चलो अभियान की रैली निकाली जाती है। उस टाइम में हमारे बहुत से साथी गांव जा करके रजिस्टर ले करके और वही नाम भी लिखते हैं और अपनी उपस्थिति भी दर्ज कराते हैं। इसमें हमारे कुछ विद्यालयों को प्रशस्ति पत्र मिल चुका है। उसमें जैसे हमारा डेलोली है, सन प्रसाद इनकी टीम जाती है घर घर, नाम लिखती है, अपनी सेल्फी भेजती है कि नहीं हम यहाँ उपस्थित आए, विद्यालय में भले ताला लगा हो लेकिन मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ। इस तरीके से हमारे साथी भी बहुत सारा कार्य करते हैं। रसूलपुर से राजेश जी हैं, यतराज जी हैं, कई बार आप लोगों के ग्रुप में जुड़े होंगे तो शेयर किया है। तो उसके उपरांत भी ये जो आप लोग कार्य कर रहे हैं, जो वंचित रह गए हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। और इसमें हम तो समय समय पर मीटिंग करके भी बताते रहते हैं। और अपने विकास क्षेत्र की बात नहीं, आप बैठे सामने बैठ पूछ लीजिए। मैं ये भी बोलता हूँ अगर आपको पड़ोसी इलाकों में भी दिक्कत है, जहाँ भी जैसा हो, हम वहाँ के अध्यक्ष से, बीओ से, टीचर से इतनी क्षमता रखते हैं कि आपका अगर विरोध हो रहा है तो विरोध नहीं होगा, सहयोग हो जाएगा। और कहीं न कहीं से ये पॉजिटिव रिजल्ट भी बताती है। तो आप एक तरीके से मेरा कार्य कर रहे हैं, बिल्कुल करिए, आपका वेलकम है। दूसरा एक हमारा सुझाव है, जैसे होता क्या है आप लोगों के पास एक सिर्फ एक वो है कि इतने बच्चों को हमको करना है, तो हम तो ये कह रहे हैं कि आपका ठीक है जो फील्ड वर्क है वो करिए। जैसे हम लोगों को भी एक क्राइटेरिया है, हमको क्राइटेरिया से हट के हम लोग कुछ कार्य करते हैं, कुछ कार्य आगे के लिए भी कर लेते हैं। जैसे कुछ बच्चों को नाम टाइम बाउंड के बाद आया तो बोलते हैं यार 2 महीने रुक जाओ, अगले सत्र में लिख लेंगे, ताकि हमारा छात्र संख्या मेंटेन हो और वो पूर्णतः शिक्षा भी प्राप्त कर ले, क्योंकि 3-4 महीने तो बच्चे निकल जाता है। उस तरीके से हम तो मैं शायद एक दिन गया था प्राचीन विद्यालय बंसपुर में, उधर जो देखते हैं वो आए क्या शायद बंसपुर उधर गौरा साइड जो देखते हैं, आपसे मेरी मुलाकात हुई थी। हाँ, आप पूछिए, हमारी भी मुलाकात हुई। दूसरा जैसे एक मेरा सुझाव है कि सीनियर्स लोग बैठे हैं, जैसे आप लोग विद्यालय में हैं, माना कि आपके पास आपका आइडेंटिटी कार्ड छपा रहता है, ये मैं जो सुझाव दे रहा हूँ एक बात और बताया कर रहा हूँ, एज ए बीओज भी इसको आप लोग मान लीजिए। शिक्षा अधिकारी महोदय नहीं है, उनका निर्देशन था कि आप एक भाषा में दोनों भाषाएं बोलेंगे, जिसमें मेरा भी निर्देश हो, आपका जो सुझाव हो आपका भी। तो एक तरीके से आप दोनों चीजें मान लीजिएगा। एक सुझाव जैसे मैं बंसपुर गया, भाई साहब मिले, भाई साहब कुर्सी बैठे थे, बच्चों के साथ अपना कुछ कार्य कर रहे थे, कुछ अपना वर्क कर रहे थे। मैं गया, इनसे कोई मतलब नहीं, कौन आया कौन नहीं आया,
क्या हो रहा क्या नहीं, ये गलत बताते रहे। उसके बाद में अच्छा मेरी कुछ आदत है, मैं तो जाता हूँ अगर कोई परिचित है तो 100 मीटर, नहीं परिचित तो उससे तो परिचय हमको प्राप्त करना मेरा तो अधिकार है। वो ना चाहते हुए भी जो है, आइए हमारे बीच में जो है समाज के चौथे स्तंभ, ये समाज कहता है कि मैं इनको प्रथम स्तंभ मानता हूँ। मीडिया से NIP न्यूज और दैनिक जागरण, आज तक कई पेपर्स भी आप देखते हैं। आपका कर्तव्य ध्वनियों से हम स्वागत करना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि आप अच्छा भी हो, क्योंकि आप खुश हैं तो समझ लो सब खुश है, और नहीं तो जो एक छात्र मिल रहा है कि आज घर से एजुकेशन का कार्यशाला की गई, इसमें सिर्फ फॉर्मेलिटी की गई और कोई मतलब नहीं, सिर्फ सब लोगों ने अपनी खाना पूर्ति की और चले, जिसमें मुख्य भूमिका में प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष POC भूमिका भी थे और उन्होंने भी फॉर्मेलिटी में अपनी पूरी सहभागिता दिखाई। और कार्यालय का समापन जो है, कार्यशाला का समापन कार्यक्रम के अनुसार 2 घंटे का था, लेकिन उन्होंने आधा घंटे का था और यही खुश हो गए तो उसको बढ़ा के 2 घंटे कार्यक्रम था, लेकिन शाम तक कार्यक्रम करा हो, बढ़िया रहा। जिसने कुछ भी नहीं कहा होगा वो सबसे ज्यादा कहेगा, ठीक है। निखर शिक्षा अधिकारी महोदय ने कहा जहाँ वो भले लखनऊ में हो वहीं हो, तो आप खुश हैं तो हम खुश हैं। और हम तो देखते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी छोटा कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम, कोई भी कार्यशाला, कोई भी ट्रेनिंग हो, बुलाने में तो आते ही हैं। आपका बड़ापन है कि ना बुलाने पे जरूर आएंगे, बुलाने में तो एक बार भले अंदर जाके आप आएगा यहाँ है वहाँ, लेकिन नहीं तो आप आते हैं। और अपने चैनल्स में भी और पेपर्स में भी ये नहीं कि इतने बड़े पेपर में इतनी सी फोटो हो, अच्छी जगह पर स्थान देते हैं ताकि उसको सभी लोग पढ़ें। और हम चाहेंगे कि जो भी लीडर्स जिला स्तर के अधिकारी हैं, आप भी, आपका चैनल भी चलता है NIP न्यूज के नाम से और कई पेपर से संवाददाता भी हैं, तो आपसे संपर्क में रहिए, आपके लिए बहुत कारगर होगा, इसलिए इतना परिचय मिलेगा। चलिए आते हैं कम टू द पॉइंट। तो मैं गया बंसपुर में, भाई साहब मिले, भाई साहब अपना वर्क कर रहे थे, हमने कहा करिए। हम अपने टीचर से मिले, अध्यक्ष का रोल यही खत्म होता है कि हम अपने टीचर से मिले, उनका सुख दुख जाने उसके बाद चलते हैं, ठीक है। तो हम करना चाहते भाई साहब ने बुलाया, भाई साहब बच्चे प्राप्त थे, भाई साहब ने अपना परिचय दिया। परिचय देने के बाद में हमने कुछ सुझाव दिए और सुझाव देने के बाद हमने इनसे ये भी कहा कि अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तुरंत वहाँ पे जो टीचर्स थे उनको बुलाया। हमने कहा ये आज के बाद ये 20 बच्चों का कार्य नहीं करेंगे, पूरे स्कूल का कार्य करेंगे और एक सहयोगी भूमिका करेंगे और आपका पूरा सहयोग हुई थी बात। तो मेरा कहने का आशय सिर्फ ये है कि आपकी जो भी टीम्स है बहुत बढ़िया से कार्य कर रही, बढ़िया से कार्य करना भी चाहिए। और जिन भी विद्यालयों में जाए जो आपके वर्क है, आपका जो क्राइटेरिया है, जो भी है उनको तो आप करिए ही। साथ में जैसे हमारे यहाँ आप गए तो आपने कहा कि जो है हम इतने बच्चों को लेकर के एक कमरे में पढ़ा जाना करना है, इतने बच्चों को लेकर के आप उनको तो कैंप लगाने के लिए हमने कहा आप कैंप लगाइए, लेकिन हम चाहेंगे आप जब भी भ्रमण करने आइए और आप पूछ लीजिए मेरे विद्यालय में, मुझसे ज्यादा इनको पता होगा प्रवेश पंजिका कहाँ रखी, शायद मुझे न जानकारी हो। ये बड़ी बात है, एक प्राइवेट संस्था को मैं अपना घर सौंप दूं, ये एक बड़ी बात, शायद मुझे नहीं पता कहाँ, और कभी मैंने खोज करके नहीं दिया कि ये बच्चे का एनरोलमेंट नंबर ये लो पकड़ो अपना खोज, ठीक है। तो मेरा कहने की सिर्फ बात यह है कि आप लोग पूरे, हम कह रहे हैं कि वो जो छूट गए हैं बच्चे, वो तो आपकी ड्यूटी है, वो जो है प्यार से कर रहे हो, कुछ सहयोग कर रहे हो, लेकिन जो बच्चे आ रहे हैं अगर उनको भी थोड़ी सी प्रेरित कर देंगे, थोड़ा सा उनको भी करना दे देंगे, तो शायद है कि वो नौबत नहीं आएगी जिसके लिए आप कर रहे हैं। नहीं तो वो बोलेंगे जो स्कूल अगर ना जाओ तो मैडम जी घर घर खोज रहे, और फिर दुनिया की कापी पेंसिल और रबड़ सब देती हैं और यहाँ बुलाए ठीक है ना, घर में रहो तो मैडम खोजिए ऐसी नौबत ना। हम ये चाह रहे हैं कि अगर हमारे पूरे विकास क्षेत्र पूर्णिया में अगर 500 बच्चियां परीक्षा नामांकन से वंचित हैं, तो वो 500 घटते हुए क्रम में एकदम 0 हो जाए, ना कि वो 500 बरकरार रहे या 500 से 600 हो जाए। तो इससे आपकी भी रिपुटेशन खराब होगी, क्या काम कर रही हो, उस गांव में इतने बच्चे थे अभी भी उतने हैं। दूसरा ये वादा करता हूं आपसे, ये मेरा सुझाव है कि आप लोग विद्यालय जाइए, विद्यालय में यदि कोई क्लास, ये कोई नहीं कह सकता कि अगर आप किसी संस्था में कार्य कर रहे हैं, कोई भी नहीं कह सकता कि मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा नहीं सकती हूँ। हम कह रहे हैं अगर आप पढ़ा भी नहीं सकते हो, चलो मानता हूँ टफ सब्जेक्ट है या कुछ भी है, आप आर्ट्स का काम तो करा सकती है,
ये नीचे का जो हमारे साथ है, आप रंगोली का कार्यक्रम तो करा सकती हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी तो हम कह रहे हैं कुछ नहीं, कुछ सरस्वती वंदना तो याद ही करा सकती हैं। जो बड़ी बच्चियां जूने पहुंच गए को कुछ गीत सोहर तो सुना ही सकती हैं, ठीक है। ये भी संगीत है, जो भी आपको पता है वो आप बताइए उनको। ये मेरा आपसे आपके माध्यम से ये अगर आप लोगों के यहाँ सुझाव पेटिका हो, सुझाव जाता हो कर सकते हैं तो बेटर, नहीं तो अपने उसमें भी शामिल करिए। आप लोग आइए, आपका मोस्ट वेलकम, वेलकम जो है मोस्ट वेलकम तभी है जब आप विद्यालय में जा करके और अपने उद्देश्य की पूर्ति के साथ साथ हमारे स्टाफ को सहयोग करिए और सभी बच्चों को कुछ ना कुछ आप बताइए। तो आज आप जो 20 विद्यालय की सूची बने, मैं तो बोल रहा हूँ पूरे हमारे यहाँ 60 विद्यालय की सूची में दे दूंगा और 60 विद्यालय के गांव में भी सूची दिला दूंगा, कितने बच्चे हैं आंगनबाड़ी से प्राप्त करा दूंगा और आप पूरी टीम अपना पूरा क्षेत्र उसमें चलाइए। ये मेरा सुझाव है। पुनः सभी हमारे शिक्षक साथियों का, गर्ल्स एजुकेटेड टीम का, इसके सभी हमारे जो सीनियर्स हैं उनका एक बार पुनः स्वागत करते हुए और ये कहते हुए यदि मेरे सुझाव अच्छे लगे हों तो अपने सुझाव में सम्मिलित करें। यदि कोई बात अगर मेरी खराब लगी हो तो भाई उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और इस तरीके से अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो इस तरह की कार्यशाला एक नहीं, आप कार्यालय स्तर पर जब भी करना चाहेंगे, विद्यालय स्तर पे हम आपको पूर्णतः सहयोग करने के लिए तैयार हैं। और हमारे सभी शिक्षक साथी आपको विकास क्षेत्र रोहनिया में शायद ही शिकायत का मौका न रहा है और ना ही रहेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी मीटिंग होती तो हम लोग खुद ही बोलते हैं कि एक सहयोगी की भूमिका अदा करना है। क्या पता आज आप वहां हो कल यहाँ हो जाओ, ठीक है। हम सभी मानव प्राणी हैं, गलती मानव गुण है, तो आप बढ़िया से कार्य करें और जो भी सहयोग होगा मैं वादा करता हूँ आपको हमारे विकास क्षेत्र रोहनिया की तरफ से आपको सहयोग मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर मार्गदर्शन के लिए। और जो भी आपके सुझाव हैं तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो आगे इस तरह की शिकायतें ना आए और हम उसको लेकर के पूरा कार्य करेंगे। और जैसे कि आपने रिटेंशन को लेकर के हम आगे, क्योंकि पीछे कोविड को लेकर के बहुत सारी चीजें हुई है, तो आगे हम उसमें भी ठहराव को लेकर भी कार्य करने वाले हैं। ज्ञान का खिजाना हमारा एक कार्यक्रम है, उसके माध्यम से स्कूल में चलाने वाले हैं, तो ये कार्यक्रम आगे शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने ध्यान देकर के बताया कि 500 संख्या है उसे हमें जीरो पे लेकर के जाना है, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि सर के माध्यम से और इन सब के माध्यम से हम लोग संख्या को जीरो तक लेकर के जाएंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि हमारे प्रत्येक गांव में टीम बालिका के रूप में कार्यरत है, तो हमारे साथ यहाँ पे टीम बालिका भी उपस्थित है उसको महोदय जी, तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो बताए और एजुकेट गर्ल्स किस तरह आपसे सहयोग करती है, किस तरह बालिका शिक्षा को बढ़ावा देती है और आपका कहाँ सहयोग करती है, उसके बारे में बताएं। मेरा नाम कुमार है, मैं ग्राम सभा मुरैना से हूँ। टीम एजुकेट गर्ल्स संस्था में टीम बालिका के रूप में काम करती हूँ। हम कविता मैम के सहयोग से काम करते हैं और हमारे गांव में बच्चों का कैंप भी चलाया गया था और बच्चों को 3-4 महीने का कैंप था, उसमें पढ़ाया जाता और जितना हमारी कविता मैम सहयोग करती थी मेरा उतना हम काम करते। धन्यवाद। तो आगे जैसे कि बताया गया है कि हम जो सर हैं जितना हमारा लगातार एक वर्ष से हमारा सहयोग कर रहे हैं, जो टीचर हैं वो ये सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनके लिए उनके स्कूल के लिए रेडिनेंस कीट है, तो मैं हनुमान सर से आग्रह करता हूँ कि उस रेडिनेंस क्या-क्या कीट में क्या-क्या चीजें हैं उसके बारे में थोड़ा दिखाते और बताते जो हम विद्यालय तक पहुँचा रहे हैं। मंडे को ना लास्ट मंडे को भी है जो है और इसमें जो चल रहा है इसका भी लास्ट है 24 लास्ट है। हाँ 24 लास्ट उसी दिन तुम कर दे
तो मैं हमारे प्रोग्राम आपकी तरीके से यहाँ काम कर रहा हूँ। तो सभी हमारी तरफ से आप सभी का स्वागत है। और मैं थोड़ा सा ये बात कहना चाह रहा हूँ कि जो आज यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, तो इस कार्यक्रम में हमने किट देने वाले थे सभी को। तो ये अब थोड़ा सा प्लान चेंज हुआ है कि ये किट आपको स्कूल में दी जाएगी। यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि क्या क्या मिलेगा उसके। तो इसमें आपको एक तो मास्क रहेंगे 3 पैकेट, और सैनिटाइजर रहेंगे, और एक करने के लिए बोतल है, और हैंड वॉश जो है, ये भी कोविड से संबंधित ये सामग्री इसमें रहेगी। साथ में पोस्टर रहेंगे 2, इसमें कोविड को लेकर कुछ सावधानियां की ये रहेगा। ये आपको स्कूल तक हमारे जो ग्रेड कोऑर्डिनेटर साथी जो आते हैं आपके स्कूल में हमेशा, वो आपको उपलब्ध कराएंगे, और वहाँ पे आपसे रिसीविंग भी वही लेंगे। इसके साथ ही एक प्रशंसा पत्र भी आप लोगों को दिया जाएगा वहीं स्कूल में, क्योंकि अभी शायद छपने में थोड़ा सा देर हो रहा है। जितनी जल्दी हो पाएगा तो उतनी जल्दी फिर स्कूल तक आपको पहुँचा दिया। इस प्रशंसा पत्र में हमारा सुझाव ये रहेगा, जैसे सपोज दैट आप मान लो मेरे विद्यालय में दे रहे हो, अगर सीनियर्स के आपके सिग्नेचर विदाउट नाम के हो जाए तो बेटर है, या उसके पहले आप जो विद्यालय चिन्हित हो उनके विद्यालय में, और ये एक मुखिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमारे विद्यालय में हमारा कौन सा टीचर्स ये सब कार्य में ज्यादा सहयोग कर रहा है। भूमिका तो मुखिया की है भाई, घर में जो मुखिया है उसकी भूमिका अहम होती है, उसके मार्गदर्शन में सारा कार्य होता है, लेकिन उसमें भी हमारा कौन सा साथी ज्यादा एक्टिव है, इससे क्या होगा, प्रतिस्पर्धा होगी कि इस सत्र में फला टीचर्स ने बहुत बढ़िया सहयोग किया, बहुत अच्छी उसकी एक्टिविटी रही, बच्चों के साथ उसका पार्टिसिपेट रहा। अगर मुखिया के माध्यम से उस टीचर्स का शिक्षा मित्र या अन्वेषक कोई भी हो, अगर उसका नाम लिख करके अगर आप जो है वो करेंगे, तो शायद मेरे ख्याल से आपकी कार्यकुशलता भी, और विद्यालय में भी आपको जब अगले नेक्स्ट चांस आओगे तो शायद ही कुछ विशेष देखने को मिलेगा। क्यों भाई? सुझाव है, बाकी हमारा निर्णय नहीं है, आपका जैसा सुझाव रहेगा आपको बात हो जाएगी। राइट साइड चली गई है, नहीं तो कर देते हैं। और ये जो आप लोगों को मिलेगा मोमेंटो है, ठीक रहेगा ना मेरा जो सुझाव है? सही मेरे हिसाब से विद्यालय के नाम से सबका नाम तो समूह जो फॉर्मेट है उसमें विद्यालय के नाम जो ये भी सही है। ये वही हमने कहा कि जैसे देखिए होता है, देखो दोनों तरफ से बातें हैं। जैसे हो गया कि प्राथमिक विद्यालय फला या पूर्व माध्यमिक विद्यालय फला, वो विद्यालय नाम से आएगा, विद्यालय में लगा रहेगा, जो भी टीचर जाएगा देखेगा कि चलिए ठीक है ये, या फिर वहाँ जो है डिसाइड करें कोई पर्टिकुलर कि इस बार भाई इस सत्र में फला ने बहुत बढ़िया कार्य किया। मेरा नाम बक्सर देवी में एजुकेट गर्ल्स में एक्टिव कोऑर्डिनेटर में काम कर रहे हैं। यहाँ पे 14 ग्राम पंचायत देख रहे हैं। हमने रोहनिया ब्लॉक में जो भी विद्यालय अभी तक देखे हैं, एक प्राइवेट विद्यालय से भी अच्छे चलते हुए नजर आए हैं। अब कोई भी एक्टिविटी होती है, जैसे 8 मार्च महिला दिवस, जबकि उससे कोई भी मतलब नहीं है बच्चों को, महिलाओं का दिवस है,
लेकिन वो भी विद्यालय स्तर पर मनाए जा रहे। हमने कई विद्यालय में गए भी, मैम के यहाँ गए उस दिन, बहुत अच्छे से कार्यक्रम उन्होंने गुब्बारा फुला के। पिछले बार हमने मवई विद्यालय में गए, वहाँ भी देखा। और यहाँ पे जो है रसूलपुर विद्यालय में सर जी का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है, क्योंकि कोई भी टीचर सारी क्लास में लिखते हैं, कोई बैठने नजर नहीं आते। रोहिण्या विद्यालय में जहाँ जहाँ गए हैं, और हमारे दौलतपुर से सर जी हम बहुत दूर से आते हैं, इलाहाबाद से, लेकिन टाइम से उपस्थित होते। हमने कई बार इतना देर के साथ आते हैं, अभी बल्कि रही जी। हमारे सभी बच्चे हैं ना कि जो हमारी सूची में है, जो भी लड़की हो चाहे लड़का हो, शिक्षा से अगर कोई भी बच्चा बच्ची है, तो हम पूरा प्रयास करते हैं कि सभी बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़े और पढ़ने जाए, अपना ज्ञान बढ़ाएं। यहाँ तक कि अगर हमको कोई भीख मांगते भी दिखता है रास्ते में या गाँव में मैं जाती हूँ, तो उससे उसके साथ एक दिन मैं गई थी, तो उसकी माँ की बच्ची छोटी थी, तो हमने कहा ये बताओ ये बच्ची पढ़ने जाती है? तो कहीं नहीं जाती। हमने कहा क्यों नहीं जाती है? आज सरकार हमारी 8 तक शिक्षा निःशुल्क किया है, सारी A to Z चीजें दे रही है, खाना भी दे रही है, कपड़ा भी दे रही है, सारी किताब भी दे रही है। अब तो ये नहीं कि हम गरीब हैं तो कहाँ से पढ़ना। आज अनपढ़ लोगों का खाता नहीं खुल रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि तुम लोग देश के सदस्य न गिने जाओ, क्योंकि 8 तक शिक्षा निःशुल्क है, तो हम कह नहीं सकते कि मैं गरीब का कहाँ से पढ़ाऊँ। ये शब्द मेरे पास कहने के लिए नहीं रहेंगे। तो उन्होंने कहा मैडम आप सही कह रही है, लेकिन हम लोग गरीब आ रहे हैं। हम गरीबी वाली बात आपने कहा जब लग ही नहीं रहा कोई चीज, तो अब गरीबी की बात कहाँ हुई? 8 तक तो शिक्षा हम लोग निःशुल्क कर सकते हैं। और यहाँ तक KGBB कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी हमारे रोहिण्या ब्लॉक में है, उसी के बगल में राजकीय विद्यालय है, उसका भी है कि हाई स्कूल तक बच्चियां, यहाँ तक कि 6 रुपए साल में लगता है। हमने मंच बाग भी किया जाके वहाँ से, ताकि और बच्चों को मैं बता सकूं। तो उन्होंने कहा 6 रुपए साल में लगता है, 10 रुपए में जीता आ जाता। हमने सोचा इसका दुगना भी आ जाता है बच्चे। एक साइकिल मिलती है, दूर से बच्चियां आती हैं, तो वो बच्चियों के लिए साइकिल भी मिलती है कि वो साइकिल से आएगा, उनको कोई दिक्कत ना हो आने जाने की लेकर। तो ये सारी सुविधाएं जब हमारी सरकार दे रही तो हमारे बच्चे को, तो हम अपने सभी सर जी को धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमने जो भी विद्यालय अभी तक देखे रोहिण्या अपने ब्लॉक में बहुत अच्छे से चलते हैं, सारे क्लास है। यहाँ तक कि हमारे मोबाइल सर जी तो फिर इतना ज्यादा बिजी रहते हैं, सारे रसूलपुर के सर में जितना भी देखा, रसूलपुर के सर जी को, मोबाइल के सर जी को, गौसपुर के सर जी को, और यहाँ उसरैना के सर जी को, सराय अख्तियार, सलीमपुर बेरवार, इतने सारे विद्यालय बरसी उनके हमने जितने भी विद्यालय में गए हैं सभी में देखे कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। प्राइवेट से यहाँ तक कि मैं रसूलपुर में नामांकन करने की जगह नहीं रहती, इतना बच्चे आए। और अभी सर जी से हमने उस दिन गए बात भी किए कि सर जी आपको जब रैली चले नामांकन के लिए तो बताना, मैं भी चलूंगी आपके साथ, जो है अपने नारे वाले कुछ बना के भाई बच्चियों के संदर्भ में। नए अप्रैल में जो है हमारा स्कूल जो अभियान चले, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी बात है कि चलिए कहीं ना कहीं से इससे सिद्ध होता है कि आप लोग, मतलब आपका भी रोल अच्छा है, और रोल अच्छा है तभी विद्यालय से कोऑपरेशन भी आपको कोऑपरेट किया जा रहा है, और जब कोऑपरेट किया जाएगा तभी आप विद्यालय की स्थिति को, शिक्षक की स्थिति को आप तभी भाग पाएंगे कि विद्यालय कैसा है। ये इससे साबित होता है कि आप भी अपने फील्ड में अच्छे से कार्य कर रहे हैं, तभी आप मेरे बारे में जान रही हैं, समझ रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है। पुनः एक बार फिर आश्वस्त करता हूँ कि मुझसे मुलाकात हो ना हो, नंबर आप लोगों की टीम के पास है, कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप पीओ को पहले मुझसे आप बात करिए, आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आप मेरा सहयोग करिए, हम आपका सहयोग करेंगे। आप मेरा काम कर रही हैं, दूसरे का नहीं कर रही हैं, मेरा कार्य कर रही हैं। हमको नामांकन के लिए बच्चे नहीं खोजने पड़ रहे हैं, आप दे रही हैं, तो आप मेरा काम कर रही हैं, तो हमको आपका सहयोग करने में क्या जा रहा है। हम लोग एक ग्रुप के सदस्य के रूप में कार्य करेंगे। ये एक और बताना चाहूँगा आपको, कोई भी हमारे यहाँ साथी चाहे शिक्षा मित्र, इवन रसोईया तक की मैं बात कर रहा हूँ, रसोईया हो, शिक्षा मित्र हो, अंग्रेजक हो, प्राइमरी का टीचर हो, जूनियर का टीचर हो, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने ब्लॉक में ये कार्य अध्यक्ष को दिया, उन्होंने कहा ये कह दिया है तुम तो यार शिक्षा मित्र तो अपने संगठन से बात करो, तुम अंग्रेजक अपने संगठन, या तुम जूनियर को या प्राइमरी को, कोई भी नहीं कह सकता। जूनियर के अध्यक्ष बैठे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कोई बढ़ने कोई भी है, सबका स्वागत है। सब अगर जो विद्यालय परिसर में आ गया वो हमारे विद्यालय का सदस्य है, उसकी समस्याओं का निराकरण करना मेरा अधिकार है, मेरा कर्तव्य है। तो इसी तरीके से आप भी हमारे विद्यालय के अभिन्न अंग हैं,
जहाँ भी जाएंगे आपको कोऑपरेशन मिलेगा, कोऑपरेट करने वाले लोग मिलेंगे। हाँ, 100 में का नहीं हो तो उसके लिए आप बताइएगा, खुशी खुशी उसमें वो ऐसे शिकायत नहीं होगी। वो जैसे होता है आलोचना और समालोचना, तो एक सर जी वहाँ गए लेकिन थोड़ा सा हमको लगता है सर जी थोड़ा सा हमको लगता है ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, हमको लगता है कार्य ज़्यादा है थोड़ा, तो वो भी अगला सोचे कि मेरी शिकायत नहीं हुई, और फिर अगले को हम उसी हिसाब से या थोड़ा सा व्यस्तता की व्यस्तता होती है। नहीं सर जी, हर जगह हमें तो पूरा सपोर्ट है। ऐसा नहीं कभी कोई सहयोग नहीं बगीचा हम नहीं चलेगी तुम्हारे साथ, हर जगह पूरा सपोर्ट है। और हम चाहेंगे आप पूरे ब्लॉक में अपनी टीम चलाइए, कहीं से आपत्ति हो रही है तो वो टीम हमारे रोकनी है, बहुत सहयोग बढ़िया से बहुत सहयोग करता है।